हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे और इस टेंस में आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। तो पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस कहते किसे हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस का हिंदी है काल, मतलब इसमें आपको समय दिखाया जाता है। तो टेंस में आप देखेंगे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का मेन जो काइंड है 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। ये होता है आपका वर्तमान काल। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। तो आप देखिए समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। अब हम इन्हीं 3 में प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं इसको, वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें आपका जो वर्क है, इसमें आपके हैबिट को दिखाया जाता है, आपके आदत को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप हैबिट शो करता है, आदत दिखाता है। और हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान कैसे करते हैं? पहचान अगर हम बात करें हिंदी में कैसे पहचान करते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब इंग्लिश में इसको कैसे पहचान करेंगे? इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर देखिए, अब इंग्लिश में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट राइट करेंगे प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे प्लस आपका यस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड। अब इसी में आप देखेंगे सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। सबसे पहले आप कर्ता जो काम करने वाला है डूअर को पहले राइट करेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म होता है आपका। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस,
कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य की बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस अथवा ईएस हो तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए और यस अथवा ईएस हो तो आप कहेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर देखिए यस अथवा ईएस में कहाँ पर यस कहाँ पर ईएस लगता है। अगर वर्ब का एंड रूल्स है, रूल अगर पहला रूल्स की बात करें, रूल्स फर्स्ट की बात करें, वर्ब का एंड अगर एंड ऑफ वर्ब अगर वर्ब का एंडिंग किससे हो? वावेल से हो। अगर एंड ऑफ वर्ब वावेल से होता है तो आपको इसमें राइट करना है ईएस। वर्ब में क्या लगा देंगे आप? ईएस। ये कब होगा? जब सब्जेक्ट एक वचन का हो, जब कर्ता एक वचन का हो, कर्ता एक वचन का हो। अगर कर्ता एक वचन का है तो मेन वर्ब का एंड अगर वावेल से हो रहा है तो उसमें हम ईएस लगाएंगे। एंड ऑफ वर्ब वावेल हो, अगर वर्ब के अंत में कोई वावेल होगा और कर्ता एक वचन का होगा तो ईएस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एंड ऑफ वर्ब अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एंड ऑफ वर्ब अगर आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एंड ऑफ वर्ब कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो एंड ऑफ वर्ब अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट अगर एंड ऑफ वर्ब आपका कॉन्सोनेंट से है तो केवल हम यस लगाएंगे। ये कब होगा? जब कर्ता एक वचन का हो, जब कर्ता एक वचन का हो, एक वचन। जब कर्ता एक वचन का हो तो आप किसका यूज करेंगे? यस का। कब यूज करेंगे? जब आपका वर्ब का एंडिंग किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो। और देखिए जब कर्ता बहुवचन का होता है तो इसमें यस अथवा ईएस नहीं लगाते हैं। मतलब बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस अथवा ईएस नहीं लगता है। अगर आपका कर्ता बहुवचन को हो मीन्स आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में यस आर ईएस नहीं ऐड होता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो आप यस अथवा ईएस का यूज करते हैं। ये आपको रूल्स की बात करते हैं, रूल्स आपको समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट रूल्स है, सेकंड है और ये थर्ड है। जब आपका एंड ऑफ वर्ब का एंडिंग वावेल से होगा और कर्ता एक वचन का होगा, सिंगुलर नंबर होगा तो ईएस लगाएंगे। जब एंड ऑफ वर्ब कॉन्सोनेंट से होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल एक वचन सिंगुलर होगा तो यस लगाएंगे। कॉन्सोनेंट के साथ यस, वावेल के साथ ईएस। कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको यस अथवा ईएस को नहीं ऐड करना। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाता है। अब देखिए हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है आ गया तो आप कहेंगे ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट राम है, काम करने वाला कौन है? राम।
अब इसके बाद इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या था, गो। अब देखिए क्या राम सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो आप कहेंगे हाँ राम आपका एक वचन है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस अथवा यस लगेगा। अब यहाँ पर यस लगेगा, यस लगेगा, यहाँ देखिए ये आपका वावेल है, इसलिए यस लगेगा। राम गोज कहाँ जाता है, घर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, गोज टू होम, राम गोज टू होम। अब देखिए जैसे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, लड़के लड़के बाजार जाते हैं, लड़के बाजार जाते हैं, यहाँ पर लड़के देखिए द बॉयज, क्या होगा, द बॉयज। अब देखिए लड़के बाजार जाते हैं, द बॉयज। अब यहाँ पर क्या है, देखिए प्लूरल नंबर है, अब जानना क्या होगा, गो। अब ये बताइए क्या यहाँ पर यस अथवा यस लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं, कहाँ जाना, गो टू मार्केट। कहीं जाने के लिए टू का यूज होता है, गो टू मार्केट। अब एक एग्जाम्पल और की बात करें हम, देखिए राधा भोजन पकाती है। अब देखिए राधा भोजन पकाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा भोजन पकाती है, राधा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए पकाना क्या, कुक, कुक। अब देखिए यहाँ पर राधा एक वचन है, तो इसमें यस अथवा यस लगेगा, तो क्या लगेगा, यस लगेगा, यस लगेगा। देखिए वर्ब का एंड किससे रख के क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए केवल इसमें यस लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ यस लगता है। राधा कुक्स, क्या कुक्स करती, भोजन, द फूड, राधा कुक्स द फूड। इसी तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं दोस्तों। और आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए पूरे टेंस का वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।